बादलों के ऊपर, नीले आसमान से भी आगे, एक जादुई वादी बसती थी। इस वादी का नाम था रंगिस्तान। ये वादी आम न थी क्योंकि यहाँ रहती थीं परियां, वो भी खास किस्म की फैशन परियां। फारिया परी, रंगों की शहजादी, उन परियों में सबसे मशहूर, सबसे महबूब थी। फारिया के हाथों से जो लिबास बनते, वो फूलों जैसे नर्म और कौस कज़ाह जैसे चमकदार होते। हर साल रंगिस्तान में एक अजीमुश्शान फैशन शो मुनाकिद होता। ये न सिर्फ उनकी महारत का मुजाहिरा होता, बल्कि एक त्यौहार की मानिंद होता। पूरी वादी सजा दी जाती, फूलों के झुरमट, रोशनियों की लड़ी और फजा में खुशबुओं की बारिश। सब परियां मिन्नतें करतीं, फारिया, हमारे लिए सबसे प्यारा लिबास बना दो ताकि सबकी नजरें हम पर हों। फारिया मुस्कुराकर अपना जादू भरा काम शुरू करती। लेकिन रंगिस्तान से बहुत दूर एक सुनसान और उदास जंगल में एक और परी रहती थी, जालिया परी। कभी वो भी रंगिस्तान की फैशन परी थी। वो भी ख्वाब बुनती थी, डिजाइन बनाती थी, मगर उसके लिबास कभी पजीराई ना पा सके। ना किसी ने दाद दी, ना दिल जीते, ना तालियां बजीं। दिन ब दिन उसका दिल टूटता गया, यहाँ तक कि वो खामोश हो गई। फिर एक दिन उसके दिल के अंदर एक चिंगारी भड़क उठी, हसद और गुस्से की चिंगारी। अगर मेरे कपड़े किसी को पसंद नहीं, तो अब किसी के कपड़े खूबसूरत नहीं रहेंगे। ये कहकर जालिया ने अपने दिल के अंधेरे को जादू में ढाल लिया और वो बन गई बुरी परी जालिया। फैशन शो से एक रात पहले जियालिया ने गहरे अंधेरे में बैठकर एक जादुई धागा तैयार किया। इसका रंग था सियाह, इतना सियाह जैसे कोई रोशनी कभी उस पर पड़ी ही न हो। ये जादू इतना गहरा था कि जो भी उसे पहनता वो बदसूरत लगने लगता। इस रात जब रंगिस्तान सो रहा था, जालिया चिपके से आई। वो एक एक फैशन परी के बने लिबास पर वो काला धागा लपेट गई, छुपकर खामोशी से। जब सूरज निकला, सब परियां खुशी खुशी अपने अपने ख्वाबों जैसे लिबास पहनने लगीं। लेकिन जैसे ही वो आईने के सामने आईं, उनकी चीखें निकल गईं। लिबास फटे हुए, रंग मद्धम, कपड़े बेजान, जैसे खुशी मर गई हो। फारिया, ये क्या हो गया? सब परियां रोने लगीं, आंखों में हैरत, दिलों में डर। फारिया एक लम्हा खामोश खड़ी रही, फिर उसने लिबास को गौर से देखा और सब समझ गईं। ये जालिया की चाल है, उसने काला जादू किया है। लेकिन फारिया, वो हार मानने वालों में से ना थी। जब सब परियां रोने लगीं और फैशन शो खतरे में नजर आया, तब फारिया ने आसमान की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और अपने खास जादुई बेल्ट से अपनी कैंची निकाली। ये आम कैंची ना थी, ये जादुई कैंची थी, जिसे सिर्फ वो ही चला सकता था जिसका दिल सच्चा हो, नीयत साफ हो और अंदर से रोशनी से भरा हो। फारिया के दिल में कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ हिम्मत और मोहब्बत थी। उसके हाथ में कैंची जगमगा उठी। मैं अब जालिया के किले जाऊंगी और उसके जादू को खत्म करूंगी, वो बोली, और आसमान में पर फड़फड़ाती उड़ गई, एक कौस कज़ा की लकीर की तरह। बादलों से भी ऊपर अंधेरी घाटियों में एक सियाह किला खड़ा था। जैसे ही फारिया वहां पहुंची, अंदर जालिया एक ऊंची कुर्सी पर बैठी थी और उसकी आंखों में तंजिया चमक थी। फारिया, तुम्हारे सारे कपड़े बर्बाद हो चुके हैं, तुम्हारे फैशन शो का जादू मैं खत्म कर चुकी हूँ। मगर फारिया डरी नहीं, वो मजबूती से जालिया के सामने खड़ी हो गई। तुमने गलत किया जालिया, मैं तुम्हारा जादू खत्म करने आई हूँ ताकि हमारे फैशन में फिर से रोशनी आ जाए। ये कहकर फारिया ने जादुई कैंची से सियाह धागे काटने शुरू किए, वही धागे जो जालिया ने सारे कपड़ों पर लपेटे थे। जहां जहां वो कैंची लगाती, वहां रंग लौट आते। जालिया को गुस्सा आया, उसकी आंखें चमकने लगीं और उसने काला जादू फजा में फेंका, जैसे काले बादल बिजली बनकर फारिया की तरफ लपके। लेकिन फारिया ने अपनी तेंची बुलंद की और मजबूती से कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करती जालिया, मगर मैं अपनी दुनिया, अपनी दोस्तों और अपने ख्वाबों को बचाऊंगी। इसका दिल खौफ से खाली था और यही सबसे बड़ी ताकत थी। सियाह जादू उसके करीब आया, मगर जैसे ही उसके तेंची की रोशनी से टकराया, वो तहलील हो गया। फिर फारिया ने आखिरी कदम उठाया, वो जालिया के अपने कपड़ों की तरफ बढ़ी। इन पर भी वही सियाह धागे लिपटे थे। अब मैं तुम्हें भी आजाद करती हूँ जालिया। तेंची की एक जुम्बिश और जालिया के लिबास से सियाही खत्म होने लगी। लेकिन तब कुछ अजीब हुआ।
वो अब खौफनाक नहीं लग रही थी, बल्कि उदास, कमजोर और तन्हा लग रही थी। जैसे कोई ऐसा बच्चा जो बरसों से सिर्फ ये चाहता हो कि कोई उसकी बात सुने, उसके एहसासात को समझे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। फारिया, उसने धीरे से कहा, मैं बस चाहती थी कि कोई मुझे भी सराहता, कोई मेरी मेहनत को पहचानता। फारिया आगे बढ़ी, नरमी से मुस्कुराई और उसका हाथ थाम लिया। जालिया, तुम में जादू है, तुम में फन है, बस तुम्हें मोहब्बत भरा साथ चाहिए था। आओ मेरे साथ, हम मिलकर दुनिया को दिखाएंगे कैसा होता है सच्चा जादुई फैशन। जालिया कुछ लम्हे हैरत में रही, फिर आहिस्ता से उसने फारिया का हाथ थाम लिया। तब किले में अंधेरे की जगह रोशनी आ गई। अब हर साल रांगिस्तान में होता है फेरी फैशन फेस्टिवल, जहां न सिर्फ फारिया बल्कि जालिया भी अपनी जादुई कलेक्शंस पेश करती है और हर कोई दाद देता है, क्योंकि अब रांगिस्तान में फैशन सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ नहीं बल्कि दिल की खूबसूरती का नाम है। सब परियां अब कहती हैं, फैशन खूबसूरत तब होता है जब दिल खूबसूरत हो।